तरह से वादा किया था जनाब, आपको लेकर जाएंगे मवेशी मंडी। तो शो के ईद कुर्बा की आमद है। मुल्क भर में मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए खरीदारों का रश बढ़ना शुरू हो गया है। जहां खरीदार कम कीमत में वजनी और खूबसूरत जानवर खरीदना चाहते हैं, वहीं व्यापारी ज़्यादा से ज़्यादा कीमत वसूल करने के चक्कर में दिखाई दे रहे हैं। मवेशी मंडी में एक से बढ़कर एक जानवर मौजूद है, लेकिन उनकी कीमतें सुनकर खरीदार खरीदने की बजाय देखने पर ही मजबूर हैं। मवेशी मंडियों में जानवरों को देखने वाले ज़्यादा, खरीदार कम है और हर कोई मवेशी मंडी में जानवर के दाम गिरने का मुंतज़िर। और हर बार ऐसा होता है कि हर कोई इंतज़ार करता है कि कब कीमतें गिरेंगी और हम खरीदेंगे। और मेरा ख्याल है ये चांद रात तक नहीं होता, कीमतें नहीं गिरती और फिर आपको महंगे दामों ही जानवर खरीदते वापस आना पड़ता है। कीमतें गिरने का जो तस्वुर है, कॉन्सेप्ट ही खत्म होता चला जा रहा है। चले अब कराची का रुख करते हैं। इससे पहले हमने आपको मुल्तान का हवाल बताया था। अब कराची की जो सबसे कहा जाता है कि एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी है, उधर क्या इंतजाम किए गए हैं, रेट क्या, कम से कम कितने का जानवर मिल रहा है, उसकी जानकारी हासिल करते हैं। आयशा खान कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। आयशा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसी हैं आप? आयशा, प्लीज हमें बताइए कि इस वक्त इस मवेशी मंडी का क्या हाल है। गुड मॉर्निंग जी। बिल्कुल ईद उल अज़हा की आमद है। मुल्क भर की तरह कराची की मवेशी मंडियों में भी रौनकें उरूज पर पहुंच गई हैं। हर तरफ भाव ताव का सिलसिला जारी है। बहस तकरार जो है वो व्यापारी और ख़रीदार के दरमियान भी हम यहाँ देख रहे हैं। इस वक्त मैं कराची की सबसे बड़ी मवेशी मंडी यानी नॉर्दर्न बाईपास पर कायम जो है मरकज़ी मवेशी मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ पर तकरीबन 12 ब्लॉक्स हैं और ये पूरी मंडी 1100 एकड़ पर मुश्तमिल है। और इसमें VIP ब्लॉक्स भी हैं और हर किस्म के ब्लॉक्स हैं जहाँ पर मुख्तलिफ जो है रंगो नस्ल के जानवर मौजूद हैं। इस वक्त भी मैं एक VIP ब्लॉक में मौजूद हूँ कैटल फार्म के, और यहाँ पर भी जो है खूबसूरत रंगो नस्ल के जानवर मौजूद हैं, जिसमें गाय, बैल भी मौजूद हैं और सामने वाले रो में जो है बकरे हैं। ये मेरे सामने जो है वो ब्लैक कलर की बैल है। इसकी कीमत तकरीबन जो है 60 लाख बताई जा रही है और इसी के पीछे जो है वो वाइट एंड ब्लैक में है, वो 40 लाख इसकी कीमत लगाई जा रही है। और हम ये देख रहे हैं कि गुज़िश्ता साल से इस साल हमेशा की तरह जैसे हर साल महंगाई में इजाफ़ा होता है, वैसे ही कीमतों में इजाफ़ा हुआ है, दाम बढ़ गए हैं। व्यापारियों का यही कहना है कि क्योंकि पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा हुआ है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन भी महंगी हो गई है, ऊपर से चारा महंगा हो गया है, खाना पीना और दूसरे शहरों से आना भी जो है वो मुश्किल होता है, जिसकी वजह से इन्होंने दाम बढ़ाए हैं। और यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि हर किस्म के ब्लॉक्स हैं और हर ब्लॉक में हर नस्ल के जानवर मौजूद हैं। और ज़्यादातर जो है कराची के शहरी वो खूबसूरत जानवरों की तलाश में है, क्योंकि कराची के जो शहरी हैं वो चाहते हैं कि हमारा जानवर यूनिक से यूनिक दिखाई दे। जैसे कि ये पूरा वाइट जो है वो बैल है, तो ये बहुत ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ इस वक्त बना हुआ है। और जो शहर कायद की आवाम है वो इनको खूबसूरत बनाने के लिए जो है वो हार सिंगार भी करते हैं। और जैसे ही कोई ख़रीदार इनको लेके जाएगा तो इसके लिए जो है ये सामने बिल्कुल एक शॉप है, जिसमें उनके जो बनाव सिंगार की जो चीज़ें हैं, जैसे कि हार हो गया, मोरे हो गए और पायल है, इस किस्म की चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं, जो कि जानवर को पहना के ये घर ले जाते हैं। और अगर मैं इस मंडी की ख़ुसूसन बात करूँ तो इसमें भी लाखों की तादाद में जानवर मौजूद हैं और तकरीबन 1,40,000 जानवर जो है वो लाए जा चुके हैं इस वक्त तक। और यहाँ पर मुख्तलिफ़ रंग के खेमे भी मौजूद हैं और उस खेमों में अलग अलग नाम से जो है वो मशहूर हैं। कोई जो है वो सिब्बी से लाए गए जानवर हैं, कोई ऑस्ट्रेलियन, कोई ब्राह्मण, तो कोई जो है वो बकरों की बात करें तो वो भी टापरी, सिंधी और मुख्तलिफ़ जो है वो नस्ल के जानवर यहाँ पर लाए गए हैं। हम व्यापारियों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कीमतें हैं इस बार। हमारे साथ व्यापारी मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि क्या कीमतें चल रही हैं। जैसे ये खूबसूरत सा वाइट बैल है, इसकी क्या कीमत है और गुज़िश्ता साल से इस साल कितनी कीमतों में इजाफा हुआ है? ये इसकी कीमत अभी मांग रहे हैं हम लोग 35 लाख रुपए और पिछले साल से इस साल जो है कीमतें थोड़ी ज़्यादा हैं और ये महंगाई की वजह से जो इसका वंडा है, फीड है, वो सब कुछ महंगा है, इसी वजह से जो है कीमतों में थोड़ी वो इजाफा हुआ है। जी बताएं कि कराची की आवाम क्या देखती है, कि जानवरों में खूबसूरती देखती है, वज़न देखती है, कद देखती है? क्योंकि खूबसूरती मैंने यहाँ देखा कि ज़्यादा देखी जा रही है जानवरों में। यहाँ पे जो है ना कराची वाले ज़्यादातर जो हैं वो खूबसूरती के शौकीन होते हैं और बड़ा जानवर लेते हैं, बड़े जानवर और खूबसूरती भी हो, यानी कि उसमें कोई मसला मसाइल ना हो। क्या
कह क्या रहे हैं यहाँ पर जो ख़रीदार आ रहे हैं, उनकी क्या डिमांड्स है, क्या पूछते हैं? ख़रीदार तो भी आ रहे हैं, हम लोग डिमांड बोलते हैं वो सुन के भाग जाते हैं। कोई कोई है जो आ रहा है, माल ख़रीद रहा है। इस बार जो है ना थोड़ी महंगाई की वजह से लोगों के हाथ भी तंग हैं, और इस बार मुझे हो सकता है माल जितना हम सोच के आए थे उतना नहीं बिके, क्योंकि इस बार ग्राहक बहुत कम है, ख़रीदार बहुत कम आ रहा है। व्यापारी का यही कहना है कि जो हमने एक्सपेक्टेशंस थी कि जानवर जो है फ़ौरन फ़रोख्त हो जाएंगे, लेकिन कीमतें सुन के जो है वो शहरी भाग जाते हैं। मतलब ये सूरत हाल है कराची की मरकज़ी मवेशी मंडी की। और हम इसी तरह दूसरे व्यापारी से भी बात करते हैं और उनसे भी जानते हैं कि क्या उनके तासुरात हैं और क्या कहते हैं शहर कायद की आवाम। महबूब कॉलोनी से बकरे आए हुए हैं नादरा बाईपास पे, कराची शहर में हम बेचने आए हैं। इन्हों को दूध और मक्खन सब खिलाया हुआ है। अभी इसका कीमत है 8 लाख रुपए। एक बकरे की 2 गुलाबी है पेवर, एक अम्बलखी है बकरा। जिसको चाहिए नादरा बाईपास पे हम शौक से लेके आए हुए। मेरे साथ शहरी मौजूद है, हम उन्हीं से जानते हैं कि क्या कीमतें देख रहे हैं आप, कितने पिछले साल के मुकाबले में इस साल क्या महंगाई देख रहे हैं और कौन सा जानवर आपने पसंद किया? ये जो अभी आपने जानवर की कवरिंग करी है, तो ये हमने लास्ट सैटरडे को इसके पैसे लगाए थे। हर साल की तरह महंगाई का तो है मामला, लेकिन ख़रीदार नहीं है, बाज़ार नहीं है उस तरीके से जिस तरीके से होना चाहिए। और व्यापारी अभी भी अपने ही पैसों में देना चाह रहा है, बनिस्बत कुर्बानी वालों को नहीं दे रहा। वो कैटल फार्म वालों को या आने वाले नए साल में जो लोग कुर्बानी करते हैं वो लोग प्राइस बढ़ा के जो है ना चीज़ें लेके जा रहे हैं। तो हम लोगों से जो है ना ये प्राइस की वजह से सौदे बन नहीं पा रहे। अच्छा, तो क्या कितनी महंगाई आप देख रहे हैं इस बार और क्या वजह बता रहे हैं व्यापारी, क्यों इतनी महंगाई? व्यापारी वजह तो कुछ नहीं बता रहे। वजह ये है कि इनके तो घरों पे पलता है। असल में ये समझते हैं कि कराची वालों के पास पैसे जो है ना दरख्त पे लगे हुए हैं, और वो चाहते हैं कि कराची वाले के पास हम ला के चांदी दे के सोने के पैसे लेके चले जाएंगे। तो हम लोगों का एक शौक़ है, कुर्बानी हर साल करते हैं और दिल से करते हैं। अल्लाह पाक हमें इसकी ताकत भी देता है और हिम्मत भी देता है, तो हम अपना शौक़ भी पूरा करते हैं और कुर्बानी भी करते हैं। कराची वालों का कहना है कि हमारा शौक़ भी है सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के साथ साथ कि हम खूबसूरत जानवर अपने घर लेके जाएं, मगर महंगाई की वजह से 2-3 बार ये वापस लौट गए हैं और आज दोबारा आए हैं और सौदा बनाने। कि इनका यही कहना है कि व्यापारी से जो है वो हमारा बहस तकरार का सिलसिला जारी है और देखते हैं कि सौदा कब बनता है। बहुत शुक्रिया आयशा खान, आपने बड़ी तफसील से हमें ये विज़िट भी कराया और बताया भी है। मंडी में तो बड़े ज़बरदस्त किस्म के इंतज़ामात हैं, क्योंकि कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। लेकिन अगर आप भी जानवर ख़रीदने में कामयाब हो जाते हैं तो प्लीज़ उनका ख्याल भी रखिए, उनके लिए पानी का और हवा का बंदोबस्त ज़रूर कीजिए, पंखे और कूलर वगैरह ज़रूर लगाइए। हमने आगाज़ में कराची का जिक्र किया था कि वहाँ पर किस तरीके से जो जानवर हैं उनकी अमवात हो रही हैं, बड़ी तशवीशनाक बात है। तो इस जो शदीद गर्मी है इसमें अपना ख्याल रखने के साथ साथ अपने जानवरों का भी ख्याल रखिए। ब्रेक पर जाएंगे।